देखिए, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक बड़ा मुद्दा जो है वो चल रहा है, जिसके पीछे डेमोग्राफिकल चेंज जो है वजह बताई जा रही है। लेकिन धर्मांतरण से ऊपर उठ के एक और मामला जो है वो उत्तर प्रदेश में सामने आया है और चौंकाने वाला है, आपको सावधान कर देगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी खबर सामने आई जिसमें ये पता चला है कि लड़कियों के साथ पहले धर्मांतरण का एक पूरा गिरोह चल रहा था और उसके साथ साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि न केवल धर्मांतरण का ये गिरोह चल रहा था, इसके साथ देह व्यापार जो है वो भी हो रहा था। इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि छांगुर के साथ जो है वो भी तार जुड़ रहे हैं, यानी अब पुलिस जो है वो इस पूरे मामले पर भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि लखनऊ के जो कैफे है वहां पर किस तरीके से धर्मांतरण जो है वो चल रहा था, लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन जो है वो किया जा रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 से ज्यादा लड़कियां जो है उनका धर्मांतरण किया गया है। किस तरीके से ये धर्मांतरण का पूरा नेक्सस चल रहा था और इसके साथ साथ देह व्यापार का क्या कनेक्शन है, अब तक जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, एक स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। धर्मांतरण का धंधा, मुस्लिम एजेंडा, कॉफी की जगह कैफे में मिलती लड़कियां, कैफे की आड़ में देह व्यापार, कितने शिकार। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज ये इस सवाल की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। लखनऊ स्थित कैफे से रेस्क्यू की गई ये महिलाएं न सिर्फ धर्मांतरण की शिकार हैं, बल्कि उनके साथ ऐसी हैवानियत रची गई जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये वो महिलाएं हैं जिनका पहले धर्म परिवर्तन कराया गया, इसके बाद उनके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई और फिर उन्हें जबरन जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया गया। लखनऊ में सालों से चल रहे इस कैफे की आड़ में 10 से ज्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया। कई लड़कियों को देह व्यापार में धकेला गया और करीब 100 से अधिक लड़कियों के इस नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका। ये हिंदू लड़कियों का खासकर कन्वर्जन कराता था, हिंदू बन के ये नाम रख के, इसने नाम मुस्लिम ये व्यक्ति था, इसने बिहार से ही आया हुआ है। कई लड़कियों को इसने बंधक बना रखा है। 13 साल 14 साल की लड़कियों का को ये देह व्यापार में झोंक रहा था। कबार सेंटर, स्पा सेंटर उसमें बेच रहा। कई लड़कियां गायब हो चुकी है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कैफे एनजीओ की मदद से 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। यूपी का छांगुर अपनी गुनाहों की सजा काट रहा है, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी धर्मांतरण में जुटे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि आरोपियों के कैफे में छांगुर की तस्वीर लगी हुई थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस खेल में कहीं ना कहीं छांगुर का कनेक्शन जरूर है। इंटरनेट पर नंबर मिला था, तुम्हारा सर मेरे को जॉब चाहिए, तो वो मतलब दिल्ली आए हमको लेने के लिए। तो हमको लेके गया तो बोले ड्रिंक करो, तो मैंने हम ड्रिंक नहीं करते ना कुछ पीते, तो वो लोग जबरदस्ती बोला पियो पियो, जबरदस्ती करने लगे। होश आया तो बोला तुम ज़्यादा बोलोगी तो ये वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। 3 जनों को जानती हूँ मैं, जावेद, आमिर और एक कमर हयात जो भी है, वो लीडर है पूरा। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये है कमरू जमाल, जो खुद की पहचान राहुल सिंह बताता है। इसका काम गरीब घर की लड़कियों की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेलना है। तो बड़ी चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि 100 से ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी भी फंसी हुई हैं, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 10 से ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं जो हिंदू थी, उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। मिलाकर एक बड़ा रैकेट जो है वो सामने आया है। इस मामले में अभी तक 1 FIR दर्ज हुई है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे पीड़िताएँ सामने आएंगी उनकी भी FIR दर्ज होगी और कार्रवाई होगी। दरअसल छांगुर के ये गुर्गे कई बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई का काम करते थे। जो लड़की नहीं मानती उसका वीडियो इंटरनेट पर डालने की धमकी देते थे और फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवाते थे। कमरू जमाल अपने साथियों के साथ मिलकर जब तक कई लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा चुका होता था। धमकी देता था और आपके घर पे बता देंगे, जो है नेट पे तुम्हारा वीडियो डाल देंगे, न्यूड वीडियो डाल देंगे। तो राहुल नाम अपना बताता, राहुल सिंह नाम बताता है, लेकिन धोखे से उसका आधार कार्ड मुझे मिलता है तो उसमें नाम कमरू जमाल होता है। बिहार का है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। कमर हयात बाराबंकी का रहने वाला है। हालांकि ये तो महज मोहरे हैं, क्योंकि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और ही है। जी हाँ, कोई और, जिसका नाम कमर हयात नाम बताया जा रहा है और अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक बड़ा मुद्दा जो है वो चल रहा है, जिसके पीछे डेमोग्राफिकल चेंज जो है वजह बताई जा रही है। लेकिन धर्मांतरण से ऊपर उठ के एक और मामला जो है वो उत्तर प्रदेश में सामने आया और चौंकाने वाला है, आपको सावधान कर देगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी खबर सामने आई जिसमें ये पता चला है कि लड़कियों के साथ पहले धर्मांतरण का एक पूरा गिरोह चल रहा था और उसके साथ साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ना केवल धर्मांतरण का ये गिरोह चल रहा था, इसके साथ देह व्यापार जो है वो भी हो रहा था। इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि छांगुर के साथ जो है वो भी तार जुड़ रहे हैं, यानी अब पुलिस जो है वो इस पूरे मामले पर भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि लखनऊ के जो कैफे है वहां पर किस तरीके से धर्मांतरण जो है वो चल रहा था, लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन जो है वो किया जा रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 से ज्यादा लड़कियां जो है उनका धर्मांतरण किया गया है। किस तरीके से ये धर्मांतरण का पूरा नेक्सस चल रहा था और इसके साथ साथ देह व्यापार का क्या कनेक्शन है, अब तक जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, एक स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। धर्मांतरण का धंधा, मुस्लिम एजेंडा, कॉफी की जगह कैफे में मिलती लड़कियां, कैफे की आड़ में देह व्यापार, कितने शिकार। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज ये इस सवाल की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। लखनऊ स्थित कैफे से रेस्क्यू की गई ये महिलाएं न सिर्फ धर्मांतरण की शिकार हैं, बल्कि उनके साथ ऐसी हैवानियत रची गई जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये वो महिलाएं हैं जिनका पहले धर्म परिवर्तन कराया गया, इसके बाद उनके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई और फिर उन्हें जबरन जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया गया। लखनऊ में सालों से चल रहे इस कैफे की आड़ में 10 से ज्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया। कई लड़कियों को देह व्यापार में धकेला गया और करीब 100 से अधिक लड़कियों के इस नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका। ये हिंदू लड़कियों का खासकर कन्वर्जन कराता था, हिंदू बन के ये नाम रख के, इसने नाम मुस्लिम ये व्यक्ति था, इसने बिहार से ही आया हुआ है। कई लड़कियों को इसने बंधक बना रखा है। 13 साल 14 साल की लड़कियों का को ये देह व्यापार में झोंक रहा था। कबार सेंटर, स्पा सेंटर उसमें बेच रहा। कई लड़कियां गायब हो चुकी है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कैफे एनजीओ की मदद से 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। यूपी का छांगुर अपनी गुनाहों की सजा काट रहा है, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी धर्मांतरण में जुटे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि आरोपियों के कैफे में छांगुर की तस्वीर लगी हुई थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस खेल में कहीं ना कहीं छांगुर का कनेक्शन जरूर है। इंटरनेट पर नंबर मिला था, तुम्हारा सर मेरे को जॉब चाहिए, तो वो मतलब दिल्ली आए हमको लेने के लिए। तो हमको लेके गया तो बोले ड्रिंक करो, तो मैंने हम ड्रिंक नहीं करते ना कुछ पीते। तो वो लोग जबरदस्ती बोला पियो पियो, जबरदस्ती करने लगे। होश आया तो बोला तुम ज़्यादा बोलोगी तो ये वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। 3 जनों को जानती हूँ मैं, जावेद, आमिर और एक कमर हयात जो भी है, वो लीडर है पूरा। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये है कमरू जमाल, जो खुद की पहचान राहुल सिंह बताता है। इसका काम गरीब घर की लड़कियों की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेलना है। तो बड़ी चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि 100 से ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी भी फंसी हुई हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 10 से ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं जो हिंदू थी, उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। मिलाकर एक बड़ा रैकेट जो है वो सामने आया है। इस मामले में अभी तक 1 FIR दर्ज हुई है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे पीड़िताएँ सामने आएंगी उनकी भी FIR दर्ज होगी और कार्रवाई होगी। दरअसल छांगुर के ये गुर्गे कई बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई का काम करते थे। जो लड़की नहीं मानती उसका वीडियो इंटरनेट पर डालने की धमकी देते थे और फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवाते थे। कमरू जमाल अपने साथियों के साथ मिलकर जब तक कई लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा चुका होता था। धमकी देता था और आपके घर पे बता देंगे, जो है नेट पे तुम्हारा वीडियो डाल देंगे, न्यूड वीडियो डाल देंगे। तो राहुल नाम अपना बताता, राहुल सिंह नाम बताता है, लेकिन धोखे से उसका आधार कार्ड मुझे मिलता है तो उसमें नाम कमरू जमाल होता है। बिहार का है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। कमर हयात बाराबंकी का रहने वाला है। हालांकि ये तो महज मोहरे हैं, क्योंकि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और ही है। जी हाँ, कोई और, जिसका नाम कमर हयात नाम बताया जा रहा है और अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।